हरिया बस कर बेटा, सुबह से काम कर रहा है, आजा रोटी खा ले। हाँ माँ, तुम चलो, बस ये कढ़ाई तैयार होने ही वाली है। ठीक है, जल्दी कर। कमला और उसका बेटा हरिया एक छोटे से गांव में रहते थे। हरिया के पिता एक लोहार थे और हरिया ने उन्हीं से लोहार का काम सीखा था। लेकिन एक दिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। हरिया शुरू से ही बहुत समझदार था। उसने जल्दी ही काम शुरू कर दिया और पैसे कमाने लगा। वो लोहे के बर्तन बनाकर बेचने लगा और इस तरह घर चलाने की जिम्मेदारी उठाने लगा। अरे वाह, आलू मटर की सब्जी, बढ़िया, आज तो पेट भर कर खाऊंगा। हाँ हाँ, जितना चाहे उतना खा। अच्छा सुन, अब तू बड़ा हो गया है रे, कब तक मुझसे घर के सारे काम कराएगा? अरे कैसी बात कर दी माँ, कल से तुम कुछ मत करना, सारा काम मैं करूंगा। अरे बैल बुद्धि, मैं ये कह रही थी कि तू अब ब्याह कर ले। ना ना, मैं ब्याह नहीं करने वाला। क्यों भाई, सब करते हैं तो फिर तू क्यों नहीं करेगा? माँ, मैं जितना कमा पाता हूँ उसमें हम दोनों का ही गुजारा ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे में तीसरी का खर्चा कहाँ से उठाऊंगा? और दूसरी बात, कल को वो आकर तुमसे लड़ने लगी तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा माँ। अरे पगले, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, और वैसे भी घर में लक्ष्मी आ जाएगी तो अपने भाग्य का खाएगी, समझा? कुछ भी कहो पर मैं ब्याह नहीं करूंगा माँ। हरिया अपनी माँ कमला की बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसने आराम से खाना खाया और फिर साइकिल पर ढेर सारी लोहे की कढ़ाइयाँ रखकर उन्हें बेचने चल पड़ा। दिन भर में मुश्किल से वो 2-3 कढ़ाइयाँ ही बेच पाता था, जिससे उसे 200-250 रुपए मिल जाते थे। बस यही उसकी रोजी थी। और फिर उसी शाम, अरे माँ, ये आलू टमाटर की सब्जी अभी भी रखी है, तुमने खाना नहीं खाया क्या? खाया तो था, पर सब्जी थोड़ी ज्यादा बन गई थी। वो छोड़, ये बता तूने क्या सोचा फिर शादी के बारे में? क्या माँ, फिर वही बात, कुछ और बात करो ना। अच्छा, मतलब तू चाहता है कि मैं बिना पोते पोती का मुंह देखे इस स्वर्ग से धार जाऊं? इसे मेरी इच्छा मान चाहे जिद, ब्याह तो तुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, पर एक शर्त पर करूंगा मैं ब्याह। हाँ बोलना। कल फिर से आलू टमाटर की सब्जी बनाओगी? हरिया की बात सुनकर कमला हंसने लगी। हरिया जितना मेहनती और ईमानदार था, उतना ही भोला भी था। अब कमला पर जिम्मेदारी थी कि वो हरिया के लिए उसके जैसी ही मेहनती और भोली भाली लड़की ढूंढ कर लाए। और अगले दिन से ही कमला इस काम में लग गई। और फिर एक दिन बगल के एक गांव में उसे एक ऐसी लड़की मिल ही गई। कमला उसके घर हरिया के लिए रिश्ता लेकर गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भी एक आदमी हरिया की तरह कढ़ाइयाँ बना रहा था। और फिर, दीनानाथ जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं कमला, रामकिशन की जोरू, चंबलिया गांव से आई हूँ। अच्छा अच्छा, आओ बहन जी आओ। मैं और रामकिशन शहर में कई दिन साथ रहे थे, फिर मुझे पता चला कि वो शांत हो गया है। वो सब छोड़िए, आप कैसी हैं और आपका बेटा? इसके बाद कमला ने दीनानाथ से उसकी बेटी लक्ष्मी का हाथ अपने हरिया के लिए मांग लिया। दीनानाथ अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हरिया से मुलाकात की तो उन्हें भी हरिया बहुत पसंद आया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हरिया और लक्ष्मी की शादी हो गई। आहा, अब मेरी सारी मन्नतें पूरी हो गई, मेरे घर लक्ष्मी आ गई। पर माँ जी, मेरा सिर्फ नाम ही लक्ष्मी है, मेरे बाबा बहुत गरीब हैं। हाँ तो हमारे पास कौन सा ताजमहल है, तू हमारी लक्ष्मी है और हमेशा हमारी लक्ष्मी ही रहेगी। लक्ष्मी वाकई बहुत समझदार और मेहनती थी। उसने जल्द ही घर का सारा काम संभाल लिया। ये देखकर हरिया को बड़ा सुकून मिलता था। फिर एक दिन, माँ जी, मैंने कभी आपको कुछ मीठा बनाते नहीं देखा। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। चलो एक काम करो, जाओ आज तुम सबके लिए सेवई बनाओ, ठीक है? ठीक है माँ जी। लक्ष्मी फौरन बाजार से दूध खरीद कर ले आई और उसे लोहे की कढ़ाई पर गर्म करने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सारा दूध फट गया, क्योंकि दुकानदार ने उसे पुराना दूध दे दिया था। लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर वो कुछ सोचने लगी। ये क्या हो गया, कितना महंगा आया था दूध, अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस फटे दूध का पनीर बना लेती हूँ और फिर खाने में पनीर की सब्जी। कमला ने उस फटे हुए दूध से पनीर बनाया। अरे वाह, देखने में तो बढ़िया लग रहा है, पता नहीं इनको और माँ जी को पसंद आएगा कि नहीं। उस दिन लक्ष्मी ने बहुत प्यार से और ध्यान से पनीर की सब्जी बनाई, वो भी बिल्कुल नए तरीके से और अपनी लोहे की कढ़ाई में। फिर शाम को जब हरिया काम पर से लौटा, आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, आज पनीर की सब्जी बनाई है। पनीर? क्या बनाया है, मटर पनीर या शाही पनीर? ना। तो फिर पनीर टिक्का या कढ़ाई पनीर? हाँ, कढ़ाई पनीर है, मगर पनीर टिक्का की तरह।
जल्दी से खाकर बताइए ना कैसा बना है। ये कहते हुए लक्ष्मी ने लोहे की कढ़ाई में बना कढ़ाई पनीर हरिया और कमला के सामने परोसा। और जैसे ही कमला और हरिया ने पहला निवाला खाया तो वो दंग रह गए। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया था। वो भर भर कर लक्ष्मी की तारीफ करने लगे और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लक्ष्मी के पिता दीनानाथ आए थे। लक्ष्मी ने उन्हें भी अपना कढ़ाई पनीर खिलाया। दीनानाथ भी इस नए तरीके का कढ़ाई पनीर खाकर बहुत खुश हुए और फिर, पता है माँ जी, मैंने आज इस कढ़ाई पनीर को बनाने में बहुत मेहनत की। हाँ, वो दिख भी रहा है बहू, कमाल बनाया है तुमने। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, क्या मैं छोटा सा ढाबा खोलकर यही कढ़ाई पनीर बनाकर बेचूं? कैसा रहेगा? बेटी, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी सब्जी बहुत अच्छी है, पर ढाबा खोल सके उतने पैसे हमारे पास नहीं है। आप फिक्र ना करें बहन जी, हम सब मिलकर लक्ष्मी की इच्छा पूरी करेंगे। आप लोगों ने मेरी लक्ष्मी को बहुत प्यार दिया है, तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए अपने परिवार के लिए कुछ करने का। 1 महीने के अंदर ही दोनों परिवारों ने मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया, जहां लक्ष्मी अपना खास लोहे की कढ़ाई और भट्टी में भुना कढ़ाई पनीर बनाकर बेचने लगी। पहले ही महीने लक्ष्मी ने पूरे 20,000 रुपए कमाए और फिर बीतते वक्त के साथ लक्ष्मी के बनाए पनीर को खाने वाले भी बढ़ते गए और उसकी तरक्की भी। और इस तरह लक्ष्मी ने वाकई अपने परिवार के भाग्य खोल दिए। सुषमा और सुमन दोनों देवरानी जेठानी के घर आमने सामने थे। जेठानी सुषमा के घर वेज खाना बनता था और देवरानी सुमन के घर नॉनवेज बनता था। जब भी सुमन के घर नॉनवेज बनता तो उसकी महक सुषमा के घर तक जरूर पहुंचती थी, जैसे आज पहुंच रही थी। दीपक, सुमन चाची आज खाने में क्या बना रही हैं? बहुत खुशबू आ रही है। रिंकू भैया, वो मम्मी आज चिकन बिरयानी बना रही हैं। आज हम सबका चिकन बिरयानी खाने का मन था, इसलिए। चिकन बिरयानी का नाम सुनकर रिंकू के मुंह में पानी आ जाता है। तभी सुमन आंगन में आ जाती है। चाची जी, आपने चिकन बिरयानी बनाई है? हाँ, बस बना कर ही आई हूँ, खाओगे? पर मम्मी ने तो राजमा चावल बनाए हैं। छोड़ो ना, राजमा चावल तो हम रोज ही खाते रहते हैं। हाँ चाची, मैं बस अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। चाची, मैं भी आ जाऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी आ जाओ। मैंने बहुत सारी चिकन बिरयानी बनाई है, सब मिलकर खाएंगे। रिंकू और गिन्नी दोनों सुमन के घर खाना खाने के लिए जाने लगे। तभी सुषमा ने उन्हें रोक दिया। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाना क्या? नहीं मम्मी, मैं और गिन्नी चाची के घर जा रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ चिकन बिरयानी बनाई है। ये राजमा चावल हम कल खा लेंगे। तुम दोनों की रोजाना की आदत है, जब खाना ही नहीं होता तो बनवाते क्यों? तुम दोनों को भी हर समय नॉनवेज खाने की आदत पड़ती जा रही है। पता नहीं सुमन को भी नॉनवेज की क्या लत है, अपने साथ साथ पूरे घर को नॉनवेज खाना सिखा दिया है। तो नॉनवेज खाने में बुराई ही क्या है माँ? अच्छी बात है। अब सुषमा ने तो इतने सालों में बच्चों को और मुझे कभी खिलाया नहीं। सुमन के आने के बाद कम से कम बच्चों को नॉनवेज मिल जाता है। राजेश भैया, थोड़ी सी चिकन बिरयानी दे दूं? खाओगे? अभी खाना तो नहीं खाया? अरे कहाँ खाया है यार, तुम्हें तो पता है मैं राजमा नहीं खाता हूँ। बिरयानी खिला दे, बहुत मन हो रहा है कुछ चटपटा खाने का। हाँ हाँ, देता हूँ भैया। पूरे घर में सुमन की बहुत तारीफ होती थी। उसके नॉनवेज के सामने वेज खाना घर में किसी को अच्छा नहीं लगता था, सिवाय सुषमा और उसकी सास के। सुमन अक्सर ही बदलकर नॉनवेज डिश बनाती रहती थी, कभी फिश करी, कभी अंडा करी, कभी मटन चिकन की तरह की डिशेस। और इधर सुषमा भी वेज बनाने में कुछ कम नहीं थी। उसका वेज खाना बहुत ही टेस्टी बनता था, पर अभी नॉनवेज खाने वालों को वेज की कदर नहीं हो रही थी। सुनो, आज तो मैंने आपकी पसंद की मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है, आप खा ही नहीं रहे। नहीं, मैं कल खा लूंगा। आज सुमन ने बटर चिकन बनाया है, आज मेरी वही पार्टी है। तुम और माँ खा लेना, बच्चे भी मेरे साथ उधर ही खाना खा रहे हैं। ये तुम लोगों ने रोजाना का क्या चक्कर बना रखा है? जब देखो सुमन के घर नॉनवेज खाने के लिए चले जाते हो। अरे अपने घर का साधारण भोजन तुम्हें बुरा लगता है? आजकल साग का सीजन है, मक्के की रोटी सरसों का साग कितना अच्छा लगता है, और तुम हो जो शाकाहारी चीज कुछ भी नहीं खाते हो। तभी सुमन भी आ जाती है। अरे माँ जी, भाभी, आप भी उधर ही आ जाओ ना, कुछ वेज बना लेंगे, इकट्ठे खाना खा लेंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल उधर नहीं खाना खा सकती। मुझे तो वैसे भी मांसाहारी भोजन से घृणा है, मैं नहीं खाऊंगी उधर खाना। सुमन, तुम तो जानती हो मैं और माँ जी उन बर्तनों में बिल्कुल भी खाना नहीं खाते जिनमें नॉनवेज बनता है। कोई बात नहीं, तुम लोग खा लो। इधर मक्के की रोटी सरसों का साग बना हुआ है, मैं और माँ जी वही खा रहे हैं। तुम खाओगी क्या? सुषमा की बात सुनकर सुमन जोर से हंस पड़ती है, साथ में नरेश भी हंसने लगता है। भाभी, नॉनवेज के सामने वेज कुछ भी नहीं है। ये लोग नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाते। जब नॉनवेज सामने रखा हो तो बिल्कुल भी वेज को मुंह नहीं लगाएंगे। मैं इन सबको अच्छे से जानती हूँ। ये मेरे हाथ का बना हुआ बटर चिकन बहुत शौक से खाते हैं। भाभी, अब आप भी वेज बनाना छोड़ दो, नॉनवेज खाना शुरू कर दो। उस दिन पहली बार सुषमा को बहुत बुरा लगा, उसका दिल बहुत दुखा।
अब उसने खाना बनाना बहुत कम कर दिया। उसे पता था कि अगर वो शाकाहारी खाना बनाएगी तो कोई नहीं खाएगा, सब मांसाहारी खाना ही खाएंगे। वो बस अपनी सास और अपने लिए वेज खाना बनाती थी। सुषमा ने सुबह का नाश्ता बनाना भी बंद कर दिया। मम्मी आज आपने नाश्ता नहीं बनाया? नहीं, अब मैं कोई नाश्ता नहीं बनाया करूंगी। तुम्हें तो नॉनवेज पसंद है ना, जाओ चाची के घर जाओ और वही नाश्ता करना। क्या बात है, आज कुछ खाने का नहीं? तुम लोग घर पर खाते ही कब हो जो सुषमा बनाए? तुम्हें तो सारा दिन सुमन के घर जाना होता है ना, तो अब वहीं चले जाओ, उसने कुछ बनाया होगा। मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो। आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, और आज तो क्या, मैं अब कभी भी आप सबके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। अगर खुद बनाकर खा सकते हो तो खा लो। सुषमा अब अपनी सास और अपने लिए ही खाना बनाने लगी। उसने राजेश और बच्चों के लिए खाना बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब राजेश और बच्चे बहुत परेशान हो गए। वो सुमन के घर भी बार बार जाकर कुछ खा नहीं सकते थे, वो तो सिर्फ नॉनवेज खाने के लिए बुलाती थी। एक दिन सुमन बहुत बीमार पड़ गई, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे टाइफाइड बुखार हो गया, इस वजह से वो बहुत कमजोर हो गई और घर के काम नहीं कर पाई। घर में खाना भी नहीं बनता था। सुमन, मैं सुषमा भाभी को बोलता हूँ, तुम्हारे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना देंगी। नरेश, भाभी तो पहले ही भैया और रिंकू गिन्नी से नाराज है, वो उनके लिए भी कुछ खाने का नहीं बनाती, तो मेरे लिए कैसे बनाएंगी? एक बार बोलकर देख लेता हूँ, या रहने दो, चलो मैं कोशिश करता हूँ, शायद बना लूं। नरेश रसोई में खिचड़ी बनाने लगता है, तभी सुषमा डिब्बे में खिचड़ी भर कर ले आती है। नरेश भैया रहने दो, आप नहीं बना पाओगे, मैं खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। सुमन ये लो खिचड़ी खा लो, तुम्हारे लिए अच्छी है। सुमन बहू, अब कैसी तबीयत है? अब ठीक है, डॉक्टर कह रहा था मैंने बासी चिकन खा लिया, इस वजह से मुझे टाइफाइड हुआ। खाने में खिचड़ी दलिया सब्जियों का सूप वगैरह बोला है। नॉनवेज अभी बिल्कुल मना किया है, क्योंकि आजकल नॉनवेज बहुत खराब आ रहा है। मार्केट में सड़ा हुआ नॉनवेज बेच रहे हैं, इसीलिए वही नुकसान कर गया है। पर मेरी तो वेज खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं है। अरे तुम इस हालत में खाना थोड़ी बनाओगी, टेंशन मत लो, मैं और माँ जी सब संभाल लेंगे। तुम कुछ दिनों तक आराम करो, मैं सबके लिए खाना बना दिया करूंगी। नरेश भैया, मैं नॉनवेज नहीं बनाती, आप वेज खा लोगे ना? सुषमा की ये बात सुनकर नरेश ने हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन घर में सिर्फ वेज बना, नॉनवेज नहीं। दीपक बेटा, मैं नॉनवेज नहीं बना सकती तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारे लिए वेज चाप और शाही पनीर बनाया है। अपनी ताई जी को खाकर बताओ कैसा बना है। सचमुच बहुत टेस्टी है ताई जी, आप तो वेज खाना बहुत अच्छा बनाती हो, ये तो नॉनवेज से भी अच्छा है। तो और क्या, वेज खाना नॉनवेज खाने से बढ़िया ही बनता है। कुछ समय बाद सुमन ठीक हो गई। मैं सोच रही हूँ अब नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं, पता नहीं जब से वेज खाना शुरू किया है नॉनवेज खाने का मन ही नहीं करता। हाँ तो जबरदस्ती थोड़ी है, हम भी नहीं खाएंगे, हम भी वेज ही खाया करेंगे। तुम भी अब वेज खाना बनाया करना, सुषमा भाभी की तरह। उस दिन के बाद सुमन के घर में नॉनवेज बनना बंद हो गया। अब वो भी सुषमा की तरह वेज खाना बनाती थी। माँ जी, भाभी, आज तो आप मेरे घर में खाना खा सकते हो ना, अब मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनता। हाँ हाँ, अब तो मैं जरूर खाऊंगी अपनी छोटी बहू के हाथ का खाना। मैं भी अपनी देवरानी के हाथ का खाना जरूर खाऊंगी। मुझे खुशी है कि तुमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अब दोनों तरफ जो भी बनेगा हम एक दूसरे को खाने के लिए जरूर देंगे। सुमन को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि वो नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकती, पर ऐसा कुछ नहीं था। सविता देवी के बड़े बेटे विपुल की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू सुगंधा ऊपर से तो बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, पर किसी के साथ बैठ जाए तो सविता की बुराई के पुल बांध देती थी। सविता देवी अपने छोटे बेटे विकास के लिए लड़की ढूंढ रही थी। एक दिन सुगंधा पड़ोसन शीला के घर बैठी। चल शीला, अब मैं चलती हूँ, शाम की रसोई का वक्त हो रहा है, गोभी मटर की सब्जी बनानी है। तुझे तो पता है ठंड में फिर ज्यादा देर हो जाए तो रसोई के काम करने का दिल नहीं करता। इतनी परेशान क्यों हो रही है? तेरी सास को पता तो है तू मेरे पास बैठी है, तो सब्जी बना लेंगी वो? सब्जी बना लेंगी? वो एक आलू ही काट कर रख दे तो गनीमत है। जब से ब्याह कर आई हूँ तब से मानो रसोई का रास्ता ही भूले बैठी है मेरी सास। अच्छा रुक, मैं अभी आई। ये ले, जिस सरप्राइज के लिए तुझे चुपके से बुलाया था, तेरे मटन के चटपटे कबाब, खाती जा। ससुराल वालों से चोरी चोरी नॉनवेज खाना पड़ता है। पता नहीं कैसी सास मिली है जो नॉनवेज नहीं खाने देती, ना ही बनाने देती है। सुन, थोड़ी सी सौंफ और चीनी दे दे, मुंह सूंघ कर पहचान जाएगी मेरी सास। उनके सामने तो मैं हमेशा यही ड्रामा करती हूँ कि मैंने तो कभी नॉनवेज खाया ही नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो मांस मच्छी मुर्गे से दूर ही रहती हूँ। चल अब मैं चलती हूँ। सुगंधा अपनी सास से चोरी चुपके अपनी पड़ोसन शीला के घर जाकर नॉनवेज खाती थी और अपनी सास के सामने हमेशा उसने यही झूठ बोला कि वो नॉनवेज नहीं खाती है। विकास रश्मि नाम की एक लड़की से प्यार करता था। माँ, मैंने बोल दिया कि मैं रश्मि के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा।
पर तुम कह रहे हो कि रश्मि नॉनवेज खाती है, और तुम्हें पता है मुझे नॉनवेज खाने वालों से सख्त नफरत है। सुगंधा बहू को ही देख लो, सुगंधा मेरी पसंद की बहू है और ये नॉनवेज नहीं खाती है। पर माँ, तुम नॉनवेज खाने वालों को गलत क्यों समझती हो? जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कमियां तो उनमें भी होती है ना। अगर आपने मेरी शादी रश्मि से नहीं होने दी तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। और फिर सविता देवी विकास से रश्मि की शादी के लिए तैयार हो जाती है। रश्मि ससुराल आ जाती है। सुगंधा बहू, मैंने तुम्हें कुछ बर्तन बोले थे अलग करने के लिए, कर दिए? जी माँ जी। रश्मि, ये कढ़ाई, फ्राई पैन और तवा और कुछ बर्तन अलग कर दिए हैं। माँ जी ने कहा है कि तुम नॉनवेज खाती हो, इसलिए तुम्हारे बर्तन अलग ही रहेंगे। माँ जी, पर मैं रोजाना नॉनवेज नहीं खाती, कभी कभी थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। पर खाती तो हो ना, ये तो नहीं कि तुमने कभी खाया ही नहीं, इसलिए तुम अपना खाना अलग ही बनाओगी। बेचारी रश्मि को सिर्फ इस बात की सजा मिल रही थी कि उसने सच बोल दिया कि वो कभी कभी नॉनवेज खा लेती है। पर सुगंधा, जो कि नॉनवेज खाती है, ये किसी को पता नहीं चलता था। अरे शीला, रश्मि तो बुरी फंसी। बेचारी ने सच बोल दिया कि मैं नॉनवेज खाती हूँ, और माँ जी ने आते ही उसके बर्तन अलग कर दिए। चल, इसी बात पर फिश के पकौड़े हो जाए, ये ले हरी चटनी के साथ। सविता देवी रश्मि से नफरत करती थी, इसलिए रश्मि को घर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाने देती थी। एक दिन, सुगंधा बहू, इसी सोमवार वर्षा मौसी आ रही हैं, उनके लिए बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, रश्मि बहू को बोल दो अपना भोजन पहले बनाकर रख लेगी, कभी भोजन में हाथ लगाती फिरे। रसोई में भी फटकने मत देना इसे। माँ, ये तुम गलत कर रही हो। रश्मि ने आज कौन सा नॉनवेज खाया है जो तुम इतनी नफरत कर रही हो? और जब से शादी हुई है, शायद ही एक या 2 बार रश्मि ने नॉनवेज खाया है, वो भी मेरे साथ बाहर जाकर। और मैं भी तो नॉनवेज खाता हूं, फिर मेरे से नफरत क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, और वो बहू है तो नफरत। सुगंधा मन ही मन मुस्कुराती हुई अपने कमरे में आ जाती है। तभी विपुल उसे कहता है, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह से मुस्कुराते हुए? किसी दिन माँ को पता चल गया ना कि तुम भी नॉनवेज खाती हो, और वो भी रश्मि से ज्यादा, तो वो तुमसे भी ऐसे ही नफरत करने लगेंगी। ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो मायके चली जाऊंगी, फिर रहना मेरे बिना अकेले। मनाने भी आए ना तो वापस नहीं लौटूंगी, सीधा तलाक के कागज भिजवा दूंगी मायके। बस इसी बात की धौंस दिखाकर तुम मुझे ब्लैकमेल करती रहती हो। रश्मि के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार को देखकर विपुल और विकास दोनों ही बहुत दुखी होते हैं। विपुल को पता था कि उसकी पत्नी सुगंधा नॉनवेज खाती है, पर वो अपनी माँ से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि सुगंधा उसे घर छोड़कर जाने की धमकी देती रहती थी। रविवार की शाम शीला सुगंधा को फोन करती है। सुगंधा, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि सुनील बहुत बढ़िया फिश लेकर आए हैं, और आज शाम मैं फिश करी बना रही हूँ। अगर तुझे खाने का मजा चखना है तो जल्दी से आ जा। वाह, फिश करी! नाम सुनकर तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। मैं आ जाऊंगी। आ गया तुम्हारी सहेली शीला का फोन। बनाया होगा कुछ ना कुछ आज उसने नॉनवेज में। जाओ खाकर आओ। तो तुम क्यों इतना जल रहे हो? तुम नहीं खाते तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुगंधा, गलती नॉनवेज खाने वालों में नहीं होती, झूठ बोलकर खाने वालों की होती है। तुम सरेआम माँ की आंखों में धूल झोंक रही हो। सुगंधा विपुल की बात को अनसुनी करके शीला के घर फिश करी खाने चली जाती है। अगली सुबह, अब क्या करूं, पूरी रात परेशान हुई हूं। मछली का कांटा गले में इतना बुरा फंस गया है कि निकाले नहीं निकल रहा। माँ जी को क्या जवाब दूंगी? रसोई में खाना भी बनाना है, पर मेरे से तो बोला तक नहीं जा रहा। गला दर्द हो रहा है। सारे उपाय कर लिए, लगता है माँ जी को बहाना करना पड़ेगा। क्या हुआ सुगंधा बहू, अभी तक रसोई में खाना नहीं चढ़ाया? मैंने तुम्हें बिना प्याज और लहसुन का खाना बनाने के लिए बोल दिया था। आज सोमवार है, आज ही तो वर्षा मौसी ने आना है। माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, उठा भी नहीं जा रहा बिस्तर से। चलो फिर मैं तुम्हें डॉक्टर से दवाई दिलवा लाती हूँ। नहीं माँ जी, अभी मैंने बुखार की गोली ली है, थोड़ी देर सो लूंगी तो आराम पड़ जाएगा। सुगंधा को तो बुखार आ गया है, अब खाना कौन बनाएगा? वर्षा मौसी तो वैसे भी ताना मारने में कुछ कम नहीं है। अगर मुझे रसोई में खाना बनाते देखेंगी तो कहेंगी दो दो बहुओं के होते हुए भी सास रसोई में घुसी हुई है और बहुएं पलंग तोड़ रही हैं। क्या करूं, वो तो बस आती ही होंगी। माँ जी, अगर आप कहे तो मैं खाना बना दूं बिना प्याज लहसुन का, और मैंने पिछले 15 दिनों से नॉनवेज नहीं खाया है। माँ रश्मि सही कह रही है, ताने सुनने से अच्छा है कि आप रश्मि की बात को मान लो। और माँ वर्षा मौसी तो वैसे भी बात का बतंगड़ बना देती हैं और पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देती हैं। ठीक है, पर रसोई में जाने से पहले अपने ऊपर गंगा जल की बूंदें छिड़क लेना ताकि तेरी शुद्धि हो जाए। रश्मि चुपचाप सविता की बात को मान लेती है
और रसोई में बिना प्याज और लहसुन का सारा खाना तैयार करती है। वर्षा मौसी रश्मि के खाने की बहुत तारीफ करती है। खाना तो रश्मि बहू ने शुद्ध देसी घी में तैयार किया है। हींग जीरे के छौंके वाली दाल और जीरा आलू बहुत ही स्वादिष्ट बनाए थे बहू। ये मेरी तरफ से शगुन रखो। क्या सचमुच रश्मि इतना अच्छा खाना बनाती है? वरना वर्षा मौसी तो खाने में दसियों नुक्स निकालती हैं। वर्षा मौसी खुश होकर अपने घर लौट जाती है। उधर सुगंधा की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। मछली का कांटा उसे गले में लगातार परेशान कर रहा था। उसके गले का दर्द भी नहीं जा रहा था। वर्षा मौसी जाए तो वो बाहर जाए, इसी वजह से वो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी थी। पर उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। विपुल तो काम पर चला गया है। चलो सुगंधा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं माँ जी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने दवाई ले ली है। ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी? सुबह से तुम कमरे में बैठी हो। वर्षा मौसी आकर चली भी गई पर तुम बाहर तक नहीं आई। मुझे तो लग रहा है तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है। अब तुम ना नुकुर करना बंद करो, हम डॉक्टर के पास चल रहे। सविता देवी सुगंधा को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाती है, पर डॉक्टर की बात सुनकर वो हैरान रह जाती है। सविता जी, इनके गले में मछली का कांटा फंस गया है, जिसकी वजह से इनके गले में परेशानी हो रही है। जो लोग मछली खाते हैं अक्सर उनके साथ ये परेशानी हो जाती है। मैंने इन्हें दवाई पिला दी है, जिससे आसानी से मछली का कांटा गले से उतर जाएगा। सुगंधा की नजरें शर्म से झुकी हुई थी। उस वक्त सविता देवी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप सुगंधा को लेकर घर आ गई और रश्मि के बर्तन जो अलग किए हुए थे वो सब रसोई के बर्तनों के साथ रख दिए। सुगंधा ये सब देखती रही। इससे पहले कि रश्मि कुछ समझ पाती, सविता देवी ने रश्मि को अपने गले से लगा लिया।